अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारी फार्माकोलॉजी की क्लास है और जो आज का टॉपिक हमारा है वो है कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने कोलिनर्जिक एगोनिस्ट पढ़े थे जो स्टाइल कोलिन के जैसे काम करते थे। अब इसमें उन ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे जो स्टाइल कोलिन के खिलाफ काम करें, उनके काम को रोकें। इसको हम पहले सिंपैथेटिक ड्रग्स भी कहते हैं, जबकि उसको हम सिंपैथेटिक ड्रग्स बोल रहे थे। इसमें जो एंटी मस्कुरेनिक एजेंट है वो एट्रोपिन है। गिंग्लियोनिक ब्लॉकर्स में मिथाइल अमाइन है, ये इसमें ठीक गलती से लिखा हुआ है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स है जिसकी एग्जाम्पल सक्सिनाइल कोलिन एंड टुबोक्रीन्स। सबसे पहला ड्रग जो आज हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एट्रोपिन। एट्रोपिन की अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, एट्रोपिन इज टर्शरी अमाइन बेलेडोना अल्कोलॉइड्स। ये एक टर्शरी अमाइन है और बेलेडोना एक प्लांट है जिसमें से हम इसको एक्सट्रैक्ट करवाते उसमें से निकालते हैं। इट इज़ हाई एफिनिटी फॉर द मस्कुरेनिक रिसेप्टर where it's bind completely and preventing acetylcholine from binding to these sites। ये मस्कुरेनिक रिसेप्टर के साथ लग जाती है, उसके साथ बाइंड हो जाती है, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन उस रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं हो पाता। एट्रोपिन एक बहुत सेंट्रली एंड पेरिफेरली, ये सेंट्रली भी काम करते हैं यानी आपके सीएनएस पे, दिमाग पे, और पेरिफेरली भी काम करते हैं बाकी बॉडी पार्ट पे। इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 4 घंटे है, एक्सेप्ट व्हेन प्लेस टॉपिकली इन आई। अगर आप इसको टॉपिकली आँख में दोगे तो फिर इसका जो इफ़ेक्ट है वो 1 दिन तक रहेगा। उसके अलावा अगर आप इसको ब्लड में देते हैं तो इसका इफ़ेक्ट 4 घंटे तक होता है। इसका एक्शन क्या है, मतलब ये डिफरेंट ऑर्गन पे क्या क्या करते हैं। सबसे पहले अगर हम आई में देखें तो एट्रोपिन डायलेट द पुपिल ऑफ आई। जैसे इससे पहले हमने पढ़े थे फाइब्रोस्टिग्मिन वगैरह पढ़े थे, वो आई को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे पुपिल्स को, जबकि ये डायलेट करेंगे, ये उसका ऑपोजिट काम करेगा। विद नैरो एंगल ग्लूकोमा इंट्रासेलुलर प्रेशर में रेज डेंजरसली। इसकी वजह से आपको नैरो एंगल ग्लूकोमा भी हो सकता है क्योंकि ये डायलेट कर देगा उस नसों को, और जिसकी वजह से प्रेशर पड़ेगा जो आंख के अंदर फ्लूइड है। जीआईटी के अंदर ये क्या करेगा, एट्रोपिन कैन बी यूज इज एंटीस्पाज्मोटिक टू रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ जीआईटी। ये एंटीस्पाज्मोटिक है यानी कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी जीआईटी की एक्टिविटी कम हो जाती है। सिलिवरी ग्लैंड प्रोड्यूस ड्राई इफेक्ट्स स्वॉलंग इन टॉकिंग बिकम डिफिकल्ट। ये आपको माउथ को ड्राई कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको कोई चीज़ निगलना भी मसला होते हैं और यहाँ तक कि बातें करने में भी मसला होते हैं। यानी ये जो आपके सलाइवा है, सलाइवा की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में क्या करेगा, एट्रोपिन रिड्यूस सिक्रीशन ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, यानी जो आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जितनी भी सिक्रीशन हो रही है, जो भी लिक्विड वगैरह रिलीज़ हो रहे हैं, ये उसकी सिक्रीशन को भी कम करेगा। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या करेगा, इट लो डोज इट डिक्रीज कार्डिक रेट। अगर आप इसे कम डोज दोगे तो ये कार्डिक रेट को कम कर देगा, ब्रेडिकार्डिया कर देगा, यानी दिल की धड़कन स्लो हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसका हाई डोज दोगे तो ये कार्डिक रेट को इंक्रीज कर देगा। स्वेट ग्लैंड यानी पसीने की ग्लैंड पे क्या करते हैं, एट्रोपिन इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड की एक्टिविटी को ये इनहिबिट करते हैं कि भाई आप पसीना नहीं निकालो। द स्किन बिकम हॉट एंड ड्राई, जिसकी वजह से आपकी स्किन के पसीना नहीं निकलता और आपको जो स्किन है वो ड्राई हो जाते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।